चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक बहुपद चैप्टर। बहुत मैंने वीवीआई चैप्टर है, ठीक है। तो बहुपद के अंतर्गत कुछ टॉपिक आता है जिसको जान लेना बहुत जरूरी है। अगर इसको जान लेते हैं ना तो बहुपद आपको बहुत आसान रहेगा, ठीक है। यानी हम जानेंगे चर क्या है बहुपद में, फिर अचर किसको बोलेंगे, पद क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, फिर बहुपद के प्रकार देखेंगे, फिर बहुपद के जो प्रकार में जो है ना बहुपद क्या है ना, पहले बहुपद जानेंगे कौन बहुपद है, किसको बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन रहता है, कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है या कौन बहुपद है, इस तरह करके ऑप्शन पूछता है। फिर घात देखेंगे, मान लीजिए एक चर में है तो घात आराम से बता सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक चर में रहता है तो कि उसका घात कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे बहुपद का। फिर बहुपद का मानक रूप क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रूप क्या उसको क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, यानी गुणांक किसको हम लोग बोलते हैं बहुपद में। फिर बहुपद का शून्यक क्या है, आखिर बहुपद का जो शून्यक निकलता है आखिर उसका रोल क्या है, शून्यक किसको कहेंगे। नहीं, बहुपद के प्रकार हम लोग देखेंगे पद के आधार पर, फिर उसके घात के आधार पर। नहीं, उसके बाद शून्य बहुपद किसको बोलेंगे, अचर बहुपद क्या है। नहीं, बहुपद का ज्यामितीय रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चर क्या है। चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह आपको डिफाइन करेंगे, वैसी राशि जिसका मान क्या हो, बदलता हो, ठीक है, उसको चर बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग चर को सूचित करते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना। इसका मान जो है ना बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग चर को कैसे डिफाइन करेंगे, वैसी राशि जिसका मान क्या हो, बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड हो गया, इसका हम लोग जैसे मान कोई क्वेश्चन बनाते हैं, आप देखते हो कभी एक्स का मान कुछ निकलता है, कभी वाई का मान कुछ निकलता है, नहीं, इसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहे उसे क्या बोलेंगे, चर बोलते हैं। अब आता है अचर के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसी राशि जिसका मान क्या हो, नहीं बदलता हो, यानी वैसी राशि जिसका मान फिक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह जो भी नंबर है, 1, 3 कुछ भी जो क्या है फिक्स है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, कहीं भी और भी जाएगा तो इसको लोग 2 ही बोलेगा, 4 कहीं नहीं इसको बोला जा सकता, 4 है तो 4 रहेगा। कहने करते हैं वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अचर को हम लोग जनरली जो है ना आपका ए बी सी से हम लोग क्या करते हैं, उसको सूचित करते हैं या हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर लिखा रहता है इस तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, यहाँ बी क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर जल्दी से ये ए के मतलब हम वहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है ना। यहाँ भी बी मान लें कि बी का मतलब 1 2 3 4 5, इस चीज को दर्शाने के लिए है ना एक हम लोग ए बी सी बी हम लोग जनरली उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट आप समझ गए होंगे, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अब आते हैं पद के बारे में, पद किसको बोलेंगे, ठीक है। चर और अचर, जैसे मान लीजिए पद है तो पद बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। पद इसमें क्या होता है, अचर रहता है, ठीक है। उसके बाद चर इसका कुछ घात रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दिया 5x, ठीक है, तो ये पद है। अब देखिए कि यहाँ पर आपका ये 5 क्या है, अचर है, और x क्या है, ये चर है, नहीं ये क्या है, अचर है। आपका ये घात तो कुछ नहीं, तो 1 तो छिपा है, 1 तो सब कुछ भी नहीं, तो 1 छिपा है, तो 1 क्या हो गया, इसका पावर हो गया, तो ये क्या है, बहुपद का पद है। खाली अगर 5 लिख दे, ये भी क्या है, पद है, क्योंकि मान ली 5 है तो यहाँ पर 1 गुना में तो सब में छिपा रहता है, 1 तो है गुना में, तो हम किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो इसके बदले में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5x का पावर 0 नहीं लिख सकते इस तरह, तो ये भी क्या है, आपका ये पद है, ठीक है। तो पद आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी चर और अचर, ठीक है। चर और अचर, जिसे मान लें कि हम x ले लिए, ये क्या है, 2 अचर है। ये प्लस से या माइनस से या मान भाग से या गुणा से, ठीक है ना। ये जो मूल जो है ना, जो गणितीय संक्रियाओं है इनसे जुड़े रहता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया 5x, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ गुणा के द्वारा जुड़ा हुआ है।
इस यहाँ पर लिख दिए 9x + 2y, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। नहीं तो ये हो सकता है या जो आपको जोड़ चिन्ह हो, या घटाव से जुड़ा हो, या गुना से हो, या डिवाइड से, इन्हीं जो चिन्ह के द्वारा जो चर और अचर जुड़ा हो, नहीं तो उस रूप को हम लोग या उस फॉर्म को बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं बहुपद किसे बोलेंगे। सबसे मेन चीज यहाँ पर है बहुपद, इसको हम मिटाते हैं बहुपद का। ठीक है, सबसे पहले बहुपद को डिफाइन करने से पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, या ये भी कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य शामिल कर दे। इसे मान लें कि 1 2 3 4 5 डायरेसी क्या है, प्राकृत संख्या, इसके पहले शून्य शामिल कर दे तो ये जो आपको जो संगति प्राप्त हुआ, जो भी लिस्ट प्राप्त हुआ, नहीं एक समूह प्राप्त हुआ, ये पूर्ण संख्या है। नहीं तो 0 से शुरू होने वाली संख्या है पूर्ण संख्या है, पूरे पूर्ण संख्या है। तो कौन बहुपद का मतलब है जो चर है, चर का घात सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। जो भी है ना, चर का घात पूर्ण संख्या में हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को उन्हें कह रहे हैं कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या का मतलब या था चर, जिसे मान यहाँ पे ऐसा लिख दिए 2x + 3y, ठीक है, x² + 4x - 3। तो यहाँ पर x क्या है, चर है, ये भी क्या है, चर है, ये भी क्या है, चर है। तो इसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। कभी भी गलती से अगर x का पावर फ्रैक्शन आपको दिखाई दे दे, यानी भिन्न के रूप में दिखाई दे दे, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 ये पूर्ण संख्या में थोड़े आता है, इसलिए बहुपद नहीं है। कहीं भी अगर x आपको रूट में दिखाई दे दे, तो रूट का भी मतलब हुआ x के पावर 1/2, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। कहीं भी x के पावर यदि आपको माइनस में दिखा दिया इस तरह -1, तो बहुपद नहीं है। इस कभी भी चर का जो पावर है ना, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर मान लें कि कहीं भी अगर ऐसा लिखा है 1/x लिखा है अब +3, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जैसे इसको ऊपर हम भेजेंगे ना, तो ऐसा बन जाएगा x का -1 + 3 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो अब क्या सीखे कि x का जो पावर हो ना, चर का जो पावर रहेगा, चर में कोई जाएगा y हो गया, z हो गया, इसे मान लीजिए z हो जाए, कुछ भी रहे, चर बोलने का मतलब है ये सब आ गया। तो चर के पावर सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आता है तो बहुपद नहीं है। ठीक है ना, तो बहुपद पहचान गए। जैसे यहाँ पर हम एक लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे 1/x² + 3, क्या बहुपद है? बिल्कुल बहुपद नहीं है। ठीक है ना, हाँ, इसे ऐसा लिख दिए √2x² + 5x + 3, क्या बहुपद है? हाँ बिल्कुल बहुपद है, क्योंककि ये जो रूट है ना, ये अचर में रह सकता है लेकिन चर में नहीं होना चाहिए। अचर में रह सकता है, कहीं भी अगर ऐसा लिखा है x² + √3 x यहाँ पर है -3, तो भी बहुपद है। हाँ, लेकिन x में रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में यानी 1 जिससे बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए। जो x का पावर है, चर का पावर है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में दिखाई दे दिया, x के पावर अगर भिन्न के रूप में दिखाई दे दिया तो नहीं है। रूट में अगर x रूट के अंदर है तभी आपका बहुपद नहीं होगा, नेगेटिव में है तभी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बहुपद का घात क्या है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। बहुपद का घात के बारे में हम लोग देखते हैं कि बहुपद का घात क्या है। जैसे यहाँ पर हम ऐसा लिख दिए, जैसे x² + 5x + 3। अब इसमें बोला जी कि बहुपद का घात क्या है, तो इसका यही होता है बहुपद के घात का डेफिनेशन कि यदि बहुपद एक चर में हो, नहीं यदि बहुपद एक चर में हो, तो चर का जो है ना अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें देखा जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पर चर है, तो घात इसका अधिकतम क्या है, 2 है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम क्या कर दे, यहाँ पर y कर दे, यहाँ पर z कर दे, ठीक है, यहाँ पर xy कर दे, यहाँ पर 3 2 कर दे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा 4 कर दे, ठीक है, कुछ भी और कर दे, यहाँ पर 2 कर दे। अब इसमें कहा जाए कि बहुपद का घात बताइए, तो एक से अधिक चर में आ गया। नहीं, जब इस तरह का प्रश्न आए कि एक से अधिक चर में यदि कोई बहुपद हो, तो उन बहुपद के घातों को हम लोग जोड़ते हैं।
जोड़ने के बाद में यानी प्रत्येक जो पद है ना उस पद के में जो भी चर है, एक से अधिक चर है, तो उस चर के घात को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखें जो अधिक मान आएगा वही बहुपद घात कहलाएगा। यहाँ पर जो x का घात क्या है 2 है, यहाँ पर y का मान ली 1 है, कुछ नहीं है तो 3 हो गया। यहाँ पर x का 4 है और z का 2 है, तो 4 2 कितना होगा 6 हो गया। x का 3 है y का 2 होती है 5 होगा, यहाँ पर 6, तो बहुपद घात कितना होगा इसका इस क्वेश्चन के आंसर 6 होगा। ठीक है, बहुपद घात कितना होगा 6 हो गया। तो इस तरह के जब भी रहे ना, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन लिख दे xy प्लस 3x का स्क्वायर y का पावर 5 प्लस कितना y का पावर 6। अब कहा जाए बहुपद घात क्या है, तो यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ पर x का 1 है y का 1 तो 2 हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 7 होगा, तो इसका आंसर होगा 7 होगा, न कि आपका 6 देख कर मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो बहुपद घात में आप क्लियर हो गए होंगे नहीं, जब एक पद में हो तो उसको सबसे अधिकतम घात वाला बहुपद घात कहलाता है, और जब एक से अधिक चर में हो तो उसको हम लोग चर के सभी मानों को जोड़ते हैं, नहीं पद वही पद जोड़ते हैं, देखते हैं किसका मान ज्यादा आ रहा है, तब उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे किसका ज्यादा आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। और हम लोग देखते हैं बहुपद का मानक रूप क्या है। बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्म क्या है, रूप क्या है, स्टैंडर्ड इसका फॉर्म क्या है। इस माने कोई बहुपद यहाँ पर हम लिख दिए, जैसे 6x के पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x के पावर 3 5x, तो ये बहुपद का है ना, मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा या तो ये बहुपद घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, यानी इसको पावर को क्या करेंगे सजा कर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 5x है, तो सबसे पहले 5x का लिखिए, तब देखिए छोटा 2 है तो इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखेंगे यानी 3x का क्यूब, तब इसको लिखेंगे यानी 6x का पावर 4, और भी बहुपद के मानक रूप में है। या इस चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, सबसे पहले बड़ा पावर हो गया, उसके बाद छोटा वाला ये वाला यानी 3x का क्यूब, उसके बाद इसको लिखेंगे 5x का स्क्वायर, क्या 5 का 2 है 2 है, और ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा 5x। ये बहुपद के मानक रूप में है, यानी दिए गए बहुपद को नहीं आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बहुपद का गुणांक क्या है, यानी कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, चल इसी एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं बहुपद का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि x के पावर 4 यानी यहाँ पर लिखे गुणांक यानी कोफिशिएंट बताना है, आखिर जो पद है ना टर्म जो थी आपका एक टॉपिक का गुणांक, इसके बारे में देखते हैं। तो x का पावर 4 आपसे बात किया जाए कि x का पावर 4 है, इसका गुणांक कितना है, तो हम लोग देखेंगे x के पावर 4 में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, किस चीज से गुणा हुआ है, तो 6 से। तो x4 का आपका गुणांक कितना हो गया, गुणांक हो गया आपका 6 हो गया। उसी तरह बात किया जाए x का गुणांक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 हो गया। आपसे बात किया जाए x का गुणांक कितना हो गया, x का तो किस क्या दे 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस लिख दे तो हो जाएगा -5 होता नहीं। तो जिसका कोफिशिएंट पूछे यानी जिसका गुणांक पूछे उसमें देखेंगे कि उसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं यहाँ पर अगर एक्स क्यूब का पूछता तो क्या होता 3 हो जाता, नहीं एक्स वार का तो क्या होता 2 हो जाता, तो इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब इस चीज को मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बहुपद का शून्यक क्या है, इस चीज को जानना। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसा x² -4। अब इससे बात की जाए कि बहुपद का शून्यक क्या होगा, नहीं चलिए चाहिए और भी पहले इसके और कुछ छोटा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले यही लेके चलते हैं। ठीक है, x -4 पहले छोटा लेकर मान लीजिए आपका px बराबर एक बहुपद है। बात कीजिए इस बहुपद का शून्यक क्या है, तो इस बहुपद का जो भी शून्यक निकलेगा ना उसके अगर शून्यक को x के जगह पर रखेंगे ना तो इसी मान को 0 कर देगा। तो सोचिए कि कौन सा ऐसा जो आपका नंबर है जो अंक है जो इसको यहाँ पर हम लोग रखें तो इसको 0 कर दें, तो आप बोलिएगा 4।
यानी हम लोग x के जगह पर अगर 4 रख दे फिर -4 कट के क्या आ गया 0। इसका मतलब जो 4 है ना इस बहुपद का शून्यक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं अगर x के जगह पर हम लोग 2 रख दिए और -4 क्या गया -2। इसका मतलब जो है ना ये 2 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है। जो बहुपद का शून्यक होगा उस पूरे बहुपद के मान को 0 कर देगा। अब बोलिएगा कि अच्छा और भी हम 1-2 क्वेश्चन लिख रहे हैं जैसा ऐसा लिख दे 2x - 4 ठीक है px बराबर है। अब इसका बात कीजिए बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो सोचिए कि x का मान क्या रखा जाए कि पूरा 0 हो जाए 0 निकल जाए। तो बोलिए कि x का मान अगर 2 रख दिया जाए x का मान अगर x का मान 2 पुट कर दिया जाए यानी 2 × 2 -2 तो क्या हो जाएगा 2 × 4 - 4 0 हो गया। यानी कहा जाएगा इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं तो इस तरह मान लें कि छोटा है तो जल्दी निकल गया। मानी बड़ा क्वेश्चन होता तो इस तरह कितना दिमाग लगेगा। तो कोई निकालने का तरीका है बिल्कुल है। देखिए क्या हम क्या करेंगे जब भी बहुपद का शून्यक निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 2x - 4 = यहाँ पर 0 मान लेंगे क्योंकि जो भी इसका बहुपद शून्यक जो होगा ना इसके मान को 0 कर देगा। तो मान लीजिए अब यहाँ हो गया 2x माइनस में तो उधर प्लस हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 4/2 तो क्या निकल गया 2 अभी नहीं निकला था। तो इस तरह हम लोग 0 करके भी इसका बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं ठीक है ना। और मान लीजिए कोई बड़ा आपको ऑप्शन में 4 को दे दिया है आप बोल रहा है कि फैक्टर कीजिए इसका गुण का इसका शून्यक निकालिए आपको मान लीजिए निकालने में कष्ट हो रहा है तो ऑप्शन चारों ऑप्शन को उसमें चेक करके रखिए अगर जो 0 कर देगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। ये एक तरीका है। चारों ऑप्शन को जांच करना शुरू कीजिए उसका मानो रखिए इस पर रखकर और रखने के बाद जैसे ही बहुपद का अगर मान 0 आ गया तो समझिए कि वही उसका आंसर है उसको टिक कर दीजिए। अगर 0 आ गया तो अब क्या समझे अगर बहुपद का शून्यक हो यहाँ पर दिया है जैसे x का स्क्वायर ठीक है क्या है -25 यहाँ पर 4 कर देते हैं तो बराबर 0 मान लीजिए ठीक है। हम क्या करते हैं एक दूसरा लेते हैं 4x का स्क्वायर -25 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पहले इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो गया और इसको 4 कर रहना दीजिए तो फिर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/4 ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x का मान यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/4 बाहर निकलेगा ±2 ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब इस बहुपद का 2 शून्यक निकला +5/2 इसको भी आप हम लोग रखेंगे ना तो अभी इस मान को 0 कर देगा। -5/2 रखेंगे ना तो अभी है ना इसको आपको 0 कर देगा। इसका मतलब इस बहुपद का 2 शून्यक निकला एक 5/2 एक -5/2 ये रह कर देखिए आपको 0 कर देगा ठीक है। तो बहुपद का शून्यक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं ठीक है बहुपद का प्रकार ठीक है। तो बहुपद के प्रकार से हम लोग चलते हैं। तो बहुपद के प्रकार जो है ना घात के आधार पर और पद के आधार पर बांटा गया है। पद के आधार पर बात की जाए तो एक पदी द्विपदी नहीं त्रिपद चतुर्थ पद यानी पद के आधार पर फिर हम लोग देखेंगे घात के आधार पर नहीं तो एक आपको रैखिक बहुपद नहीं उसके बाद द्विघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बहुपद के प्रकार में एगो पद के आधार पर बांटा गया है नहीं एगो घात के आधार पर नहीं। तो पद के आधार पर आता है एक पदी यानी एक पदी बहुपद नहीं एक पदी नहीं। एक पदी बहुपद में क्या होते हैं वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो जैसे यहाँ पे लिख दिए 2x तो एक पद में एक पदी बहुपद है जैसे 2x का स्क्वायर ये भी क्या एक पदी बहुपद है नहीं। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद। और बात आता है द्विपद बहुपद ठीक है द्विपद बहुपद नहीं वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो ठीक है। अगर इसी में हम लोग यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं आपका द्विपद का उदाहरण हो गया नहीं। ऐसा लिख दे x + 2 तो क्या है द्विपद का उदाहरण हो गया नहीं। जिसमें 2 पद उसको क्या बोलेंगे द्विपद नामे सब कर सकते हैं एक पद यानी एक पद द्विपद यानी 2 पद। और उसके बाद आता है त्रिपद ठीक है। त्रिपद बहुपद में क्या आता है वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो जैसे ऐसा हो जाएगा x³ नहीं x² + 2 क्या है त्रिपद इसमें 3 पद है।
तो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, 3 पद हो, उसे क्या बोलेंगे, त्रिपद। उसके बाद आता है आपका चतुर्पद, यानी वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, 4 पद हो, तो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्पद बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं घात वाला पर। ठीक है, घात पर रैखिक बहुपद। ठीक है, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे ऐसा लिख दिए x + 2, इसका घात कितना है, आपका 1 है। तो एग्जाम में पूछता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहां a नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरे के 0 कर देगा, तो अचर बहुपद हो जाएगा। आपका कहाँ हो पाएगा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक क्या होता है, x + b। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिख दिए x - 1/2, तो ये भी क्या है, आपका रैखिक बहुपद है। इसे x + 3, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। तो एग्जाम में आता है आपको पहचानने के लिए। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद, 2 नंबर, द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद या चाहे जिस बहुपद का घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद बोलते हैं। ठीक है, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहां से देखिए रैखिक बन जाएगा। तो ये आपका शर्त होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है, ये भी एग्जाम में पूछता है। बात समझ रहे हैं ना। इसमें अगर बात की जाए, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले ले, 2x² 4x + 3, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। अच्छा, द्विघाती बहुपद के शून्यौगिक संख्या कितनी होती है, तो द्विघाती बहुपद के शून्यौगिक संख्या जितना पावर होता है ना, इसका अधिकतम 2 शून्य हो सकता है, अधिकतम। समझ रहे ना। तो द्विघाती बहुपद का अधिकतम शून्यौगिक संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये भी एग्जाम में पूछता है। रैखिक की बात की जाए तो इसकी अधिक कितना होती है, 1 होती है। इसका रैखिक बहुपद के शून्यौगिक संख्या कितनी होती है, 1 होती है। द्विघाती बहुपद के 2 होती है। और बात करते हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, जैसे इसका व्यापक रूप देख लीजिएगा, ax³ + bx² + cx + d, यही होता है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, जहां a जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर हो जाएगा तो द्विघाती बन जाएगा। तो ये कहाँ त्रिघाती बहुपद के व्यापक रूप रहेगा, नहीं। तो आपको याद होना चाहिए, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, ax³ 4x² + 5x + 7, क्या है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। अच्छा, अगर इसको हम सिर्फ ऐसा लिख दे x³, तो क्या है, ये एक पदी बहुपद है, लेकिन घाती के आधार पर देखेगा तो त्रिघाती बहुपद है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बहुपद हो गया। अब हम लोग ये सब देख लिए ना, उसी तरह। अच्छा, अब इसके बाद आता है शून्य बहुपद क्या है। तो वैसा बहुपद जिसका सभी कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, उसे शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना। कहने का अर्थ है वैसा बहुपद जिसका सभी कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, उसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह अचर है, अब देखते करते हैं अचर क्या है। जो भी जैसे मान ली कहीं 7 लिखा है, क्या है, बहुपद है। ठीक है, एक अचर बहुपद है। जैसे मान ली कहीं 6 है, ये भी क्या है, अचर बहुपद है। तो ये भी एक बहुपद के प्रकार है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुपद का ज्यामितीय रूप क्या होता है।